हम गंगा गंगा जोनर करही भूखा नंगा कभी न रही गंगेन माई गंगेन बाप गंगा काटे जक्के पाप गंग शकल बुंद मंगल मूला शबशुक करण हरण सब शूला बेनी माधव जय त्रिवेणी जय प्रयाग करते रहिए माधव सकल काम साधव होता रहेगा। ये जाकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखे तीन तैसी सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर हो या नारी हो पावत नहीं मालिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय हम संगम क्षेत्र पर हैं और झूसी से जो संगम की तरफ आता है घाट और झूसी घाट या करीब अरेर घाट के पास इस साइड पर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और मैं आपको बता दूं कि संगम का जो ये क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, ये सिर्फ आस्था का संगम नहीं है। यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार मिलता है, कई दूर दराज से लोग आते हैं जो फूल बेचते हैं, कई खिलौने बेचते हैं। आज हम उन लोग तबके से बात करेंगे जो यहाँ पर रोज़गार के साधन प्रोवाइड हो रहे हैं जिनको, और वो उनको रोज़गार मिल रहा है यहाँ पर। तो उनसे तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि कैसा उनका रोज़गार है और संगम के इस क्षेत्र में उनको कैसा रोज़गार मिल रहा है, क्या आय के साधन हैं या नहीं है और उनके आय में कोई फ़र्क पड़ता है। तो आइए चलते हैं और तमाम लोगों से हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सन्नो। कहाँ से आई हैं आप? असरावल खुर्द से। तो ये मेला क्षेत्र में जब आप आई हैं, आपकी दुकान लगी, क्या इससे आय के साधन मतलब आमदनी होती है? थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़ा बहुत। हाँ, आम दिनों में और संगम के दिनों में कोई फर्क है, समझ में आता है? बहुत समझ में आता है। अमावस पे हम नहीं रहे हैं। अमावस पे नहीं रहती है, लेकिन जैसे आम दिनों पे आप फूल पत्ती का व्यापार करती होंगी, फूल बेचती होंगी, लेकिन अब संगम चल रहा है, मेला चल रहा है, तो इसमें ज्यादा आय होती है? नहीं, अब किन साल आया है भैया, अब किन साल आया है? इसी समय ही ये करते हैं। अब किन भर आवा है, नहीं तो कभी नहीं आवा है। फिर क्या करते हैं उससे आय? तो अब घर पे रहते हैं, जौन भैंस है लड़कन है उसका देखभाल करते हैं बस। क्या नाम है छोटू? प्रणव। कहाँ से आए हो? झारखंड। अच्छा, तो यहाँ पर ये कैसा बिक रहा है, रोजगार कैसा हो रहा है, पैसा इनकम हो रही है? हो रहा है 2000, 3000, 5000 जितना भी होता है पर डे 2-3 हजार पर डे हो जाता है, 5,000 तक है? हो जाता है। कहाँ रुके हैं? दारागंज दारागंज में घर है अपना? रूम है रूम लेके रहते हो? तो आप ही बेचते हो या घर के और लोग हैं? और लोग हैं, बहुत कम है। तो सब लोग यही बेचते हैं यहाँ पे? हाँ। कितने लोग हैं घर के? घर के 4 लोग हैं। 4 लोग ये करते हैं। और स्कूल नहीं जाते हो? हैं? पढ़ाई करो। स्कूल में वहाँ नाम लिखा, इस मेला के लिए आए। अच्छा, मेला के समय ये काम कर रहे हैं। ये क्या नाम बताया आपने? प्रणव। प्रणव जी हैं। इनका कहना है कि एक दिन में 4 से 5 हजार रुपए इनकम हो जाती है। घर के 4 से 5 सदस्य हैं जो मेला के समय यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि और ये लगभग 1.5 महीने 1 महीने मेला चलता है, तो आय के साधन है वो निश्चित ही डबल हो रहे हैं और आर्थिक रूप से लोग मजबूत है। और भी लोग हैं, अंकल हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोहन लाल। कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं। तो यहाँ पर इसी समय मेला के समय ये बेचते हैं या नीचे रख लीजिए, या फिर हमेशा ये काम करते हैं? हमेशा करते हैं। तो ये मेला के कारण क्या आय में कुछ प्रॉफिट होता है? क्यों नहीं होता है? एक दिन में कितना लाभ होता है? कम से कम 2,000 रुपये 2,000 रुपये इनकम हो जाती है। इनकम हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल दिनों से तो ये ज़्यादा है, काफ़ी नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को लेकर, जो कुंभ हो रहा है, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अति सुंदर भी है। आज जितना भी व्यवस्था हुआ है बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। पहली में भी कुंभ में आए हैं आप इससे पहले? आए हैं। इस बार की कुंभ में उस बार की कुंभ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, हाँ, बहुत अंतर है, क्योंकि पहले जितना ये सब व्यवस्था हुआ है इतना नहीं होता था, लेकिन अब की पारी बहुत ज़्यादा व्यवस्था की है। शिव कुमारी। कहाँ से हैं? ढोकरी से। अच्छा, ये कब से बेच रही हैं यहाँ पर? कितने दिन हो गए? 23 तारीख से बेच 23 तारीख से बेचे हैं। तुम अकेले आई हो मम्मी के साथ? नहीं, हमारे दादा आए। दादाजी आए हैं। स्कूल जाती हो? आ जाते हैं। एक दिन में कितने रुपए का बेच लेते हो? कभी 500, कभी 600। कहीं 500-600। क्या नाम है दादा आपका? पप्पू कहाँ से हैं? यही इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं। तो ये नॉर्मल दिनों में ही दिया बेचते हैं या फिर अभी भी ऐसे मेला को? कुंभ मेला में मेला में क्या आय का साधन है? ये प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट नहीं होता है। अब सुबह लगाए यार देख लिया नहीं, 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 ये कोई बात बेचे। नहीं। कितने रुपए वैसे मोटा मोटा कितना रुपए एक दिन में बेच लेते हैं? अरे कहियो 500, कहियो 1000, कहियो 200। अलग अलग दिनों में, जो मेला वाले मेन दिनों में ज्यादा होता है। मेला दिन में तो हो भगा देते हैं। अच्छा अच्छा, भीड़ को ज्यादा। हाँ, भीड़ देखते हैं। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ से आई हुई है?
नीबी गांव नेवी गांव से। कितने रुपए का बेच लेती हैं एक दिन में? का बेच लेते 100 200 400 100 200 400। नॉर्मल दिनों में क्या करती हैं आप? हाँ? जब मेला नहीं है, जब खत्म हो जाता है, तब क्या करती हैं? संगम पर लगाते हैं यही अच्छा, दुकान। संगम पे लगाती हैं। यही उस समय कितने का बेचती हैं एक दिन में? अब एक दिन में क्या भैया, कहियो 300 मिल गया, कहियो 200 मिल गया, मेरा कहियो पूछने का 100। मतलब ये है सवई। कि नॉर्मल दिनों में और मेला में कुछ अंतर पड़ता है? अब अंतर जैसे अब है तो 400 500 600 मिल जाता है। अब में तो मेला रहता नहीं, आदमी आ गया तो होगा बिक्री नहीं, फिर घर पर। ठीक है, यहीं पर घर है अपना? हाँ, इलाहाबाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, क्या नाम है आपका? राम कैलाश पाड़े। कहाँ से हैं? हम मिर्जापुर बिंदुवासिनी माँ के चरण से। तो ये जो कुंभ क्षेत्र में आप अपना टीका का जो काम है, इसमें नॉर्मल दिनों में क्या करते हैं आप? नॉर्मल दिनों में सर क्या करी, खेती किसानी कुछ खेती करते हैं। किसान, तो ये इस समय ही करते हैं? हाँ सर। तो इससे क्या आय में लाभ होता है कुछ? बहुत तो नहीं होता है, वो फिर भी होता है सर। आम दिनों से ठीक है? हाँ सर। तो एक दिन में लगभग कितना लाभ हो जाता है? घर चलता कोई ठिकाना नहीं है सर कि कभी हजारों रुपया मिल सकता है, कभी 1,500 मिल सकता है, कभी 2,000 मिल सकता है। हाँ, ये लोगों की कभी भीड़ 100 की- 200 में हो सकता है। यही ऐसा होता है सर। तो जैसे प्रमुख स्नान होते होंगे तो आय बढ़ जाती होगी लोगों की। हाँ सर। और वैसे आप क्या पूजा पाठ भी करते हैं घर में? करवाते हाँ हैं? सर, पूजा पाठ कराते हैं ना, वो पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं। इसलिए ब्राह्मण कुल में पैदा है, इसलिए सुबह शाम चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, पूजा करेंगे। उबेने गोड़े पग चलेंगे, न जूता न चप्पल कोई चीज़ नहीं पहनेंगे। यही जो सुरती सुपारी भले खा ली, बाकी या कोई नशा नहीं, कोई चीज़। ये बताइए कि जो कुंभ है, इससे पहले भी आप कुंभ में आते होंगे? हाँ सर, हाँ सर। इस बार के जो महाकुंभ है और नॉर्मल कुंभ जिससे पहले हुआ कुंभ, उसमें कोई अंतर आपको समझ में आता है? इसमें बहुत बढ़िया फायदा है। जोगी मोदी नेता न आए हैं न आएंगे, इतने दे दे हैं, बहन बेटी सबको वहाँ कपड़ा से दरे दरे बैठे रहे सब। मान लो जाओ चीज़ मिला है मोदी जोगी के राज्य में। हमें ऐसा सुखी कभी नहीं हुआ था, और न हो पाएंगे, न कोई नेता कर पाएंगे जैसा जोगी मोदी कर दिए हैं। और हमारे राष्ट्रपति या मोदी जोगी जो आए हैं, ऐसा कोई नहीं आ पाएंगे। इतने इसलिए धन्यवाद हम सोचते हैं प्रभु जी, जोगी मोदी बार बार आएं, हमारे उत्तर प्रदेश का विकास ऐसे बढ़ाते रहे। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? रोहित मिश्रा, पयासी मिश्र सरयू पारी, ब्राह्मण वशिष्ठ गोत्र, माँ शीतला देवी धाम का रहने वाला। जी जी ये बताइए, जो नॉर्मल इससे पहले जब कुंभ होता है जी। और इस महाकुंभ में क्या अंतर है? मतलब भैया अंतर तो ये है, ये इतना मतलब भव्य कुंभ है, ऐसी अद्भुत भीड़ और ऐसे ऐसे महात्मा संत साधु का दर्शन कभी हमने किया नहीं था। और इस बार आए देखे हर प्रकार के साधु संत और इतनी भीड़ और अच्छी तरह हर चीज़ प्रशासन का, मेले का सब व्यवस्था, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं, कोई भी आदमी किसी कुछ कहने वाला नहीं। अपना सब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, दुनिया में आए हैं सब लोग। साधु संतों भंडारा बड़ा बड़ा चल रहा है, अखाड़ा बड़ा बड़ा लगा हुआ है, निर्मोहनी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, और उसके बाद अवघड़ अखाड़ा इधर लगा हुआ है, और कहते हैं किन्नर अखाड़ा भी आया हुआ है। सारे देशों के साधु संत कहीं के बाकी नहीं है इस बार, और इसीलिए इसका बहुत अलग ही अनुभूति है इसका। आर्थिक दृष्टि से जानना चाहूँगा, आप जी। पहले भी कुंभ में आते होंगे। जी जी। तो इस बार क्या आर्थिक दृष्टि से कुछ ज़्यादा लाभ हो रहा है आप लोगों को? लाभ जी यहाँ हमेशा हुआ है। ये त्रिवेणी माँ का धाम, गंगा गंगा जोन और करही भूखा नंगा कभी न रही, गंगेन माई गंगेन बाप, गंगा काटे जग के पाप, गंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख करण हरण सब, शूला बेनी माधव, जय त्रिवेणी जय प्रयाग करते रहिए माधव, सकल काम साधव होता रहेगा। ये जान लीजिए, जाकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखे, तीन तैसी सकल पदारथ है, जगमाही कर्महीन नर हो या नारी हो, पावत नहीं मालिक। ये तमाम वो लोग थे जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कई लोगों के ने बताया कि हमारे आय का साधन है डबल हो गया, और कुछ लोगों का कहना था कि सुरक्षा दृष्टि से जब प्रमुख स्नान आते हैं तो हमें थोड़ा किनारे कर दिया जाता है, इससे हमारे रोजगार का जो साधन है ये प्रभावित हो जाता है। लेकिन आय के साधन में जो हमारी इनकी दुकानें हैं उससे आय में प्रॉफिट होता है और बढ़ोतरी होती है, ये खास बात है। और आम दिनों में जो इनकी आय होती है उससे लगभग डबल हो जाती है। तो मेला के कारण इनके रोजगार के साधन भी इन्हें उपलब्ध हो रहे हैं और इनकी आय में भी डबल हो रही है, ये एक अच्छी बात है। इस समय हम ग्राउंड जीरो में थे और ये हमारी खास रिपोर्ट थी।
कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।